नाग सुंदरी, प्यास तो मुझे भी लगी है। यहीं आसपास में कोई तालाब होगा, आगे चलकर देखते हैं। नागेश्वर और नागसुंदरी दोनों पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। तभी थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक पानी से भरा घड़ा दिखाई देता है। अरे नाग सुंदरी, देखो पानी से भरा घड़ा, चलो चलकर पीते हैं। स्वामी, ये जल किसका है? हमें इस जल को इसके मालिक से पूछे बिना नहीं पीना चाहिए। अरे नाग सुंदरी, जल पर किसी का नाम थोड़ी लिखा होता है। चलो चलकर पीते हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे। दोनों उस घड़े के पास पहुंचे। दोनों ने आसपास देखा, वहां पर कोई नहीं था सिवाय उस घड़े के। तभी दोनों अपने असली रूप में आ गए। नाग सुंदरी, पहले जल तुम पियो और मैं देखता हूँ कहीं कोई आ ना जाए। नहीं, मैं आपसे पहले जल नहीं पी सकती। पहले आप पी लीजिए और मैं देखती हूँ कहीं कोई आ ना जाए। नहीं नाग सुंदरी, पहले तुम पियो, मैं तुम्हारे बाद पी लूंगा। नहीं, पहले आप पी लीजिए। ठीक है, हम दोनों साथ में ही जल पी लेते हैं। दोनों प्रेम से जल पी ही रहे थे, तभी वहां एक साधु आता है और दोनों को देखकर क्रोधित हो जाता है। अरे नाग नागिन, ये तुमने इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया? ये कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि मेरी वर्षों की तपस्या का फल था, जिसे आज पीकर मुझे सिद्धियां प्राप्त होने वाली थीं। परंतु तुमने इसे पीकर जहरीला बना दिया। जिस तरह तुम एक दूसरे के बिना पानी नहीं पी रहे थे, हे इच्छाधारी नाग, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिसे तुम अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हो, कल सुबह तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमें माफ कर दीजिए महाराज। यदि हमें पता होता कि ये जल आपका है तो हम इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। हमसे यह भूल अनजाने में हो गई है महाराज। हम काफी देर से प्यासे थे, हमें कहीं भी जल दिखाई नहीं दे रहा था। हमें क्षमा कर दीजिए। यह भूल नहीं, अपराध है। तुमने मेरी वर्षों की तपस्या को खंडित कर दिया। ऐसी सजा मत दीजिए महाराज, हमने यह पाप अनजाने में किया है। हमारा मिलन पूर्णमासी के दिन होने वाला था। कृपया करके हम पर दया कीजिए। आप साधु हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर साधु को उन पर दया आ जाती है। इच्छाधारी नाग और नागिन को दिया हुआ श्राप तो नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं, पर वह बहुत कठिन है। महाराज, हम उससे भी कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। केवल हमें मार्ग बताइए। तुम्हें अपने पति को पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करना होगा। साधु जी, मैं तैयार हूँ, परंतु नागेश्वर के बिना मैं कहाँ जाऊंगी और अपना समय अकेले कैसे बिताऊंगी? नागेश्वर का जन्म होने तक तुम्हें शिव जी की तपस्या करनी होगी। जिस दिन नागेश्वर का मृतक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, तो समझ जाना तुम्हारे पति का जन्म हो गया है, और तुम्हारी इच्छा शक्ति से उसे फिर से सब कुछ याद दिला देना। नाग सुंदरी, इस जन्म में तो हम नहीं मिल पाए, परंतु हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। मेरी प्रतीक्षा करना। नाग सुंदरी। स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं। नागिन ने अपने पति का मृत शरीर उठाया और शिवजी की तपस्या के लिए चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर उसने तपस्या शुरू कर दी। उसे तपस्या करते करते दिन से रात और रातों से कई महीने और महीनों से 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्षों के बाद नागेश्वर का शरीर 5 तत्वों में विलीन होने लगा। यानी अब मेरे स्वामी का जन्म होने वाला है। धन्यवाद शिव जी, इस जन्म में हमारा मिलन होकर ही रहेगा। गुरुदेव, मेरे पति का जन्म होने वाला है, परंतु मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी और वे मुझे कहाँ मिलेंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, एक दिन वह खुद ही तेरे पास आएगा और तुझे अपनी स्मरण शक्ति से उसे सब कुछ याद दिलाना होगा। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? अपनी पत्नी को इस हाल में छोड़कर। वह कुछ ही देर में माँ बनने वाली है। चाची,
अब मैं इस अंधी के साथ नहीं रह सकता। कहीं मेरा बेटा भी अंधा न पैदा हो जाए, इसलिए मैं कहीं दूर जा रहा हूं। बेटा, तेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? वो कैसे उसे अकेले पालेगी? उसे तो कुछ दिखता भी नहीं। देख बेटा, तेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो तू फिर चले जाना। नहीं काकी, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकता। मेरी तरफ से ये मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर उस अंधी औरत का पति उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर चला जाता है और इधर यशोधरा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। मां जी, बताइए ना, मुझे बेटी हुई है या बेटा? और उसके पिताजी को भी बुला लीजिए, वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। बेटी, पुत्र हुआ है। तुझे पुत्र हुआ है और वह बहुत सुंदर है, एकदम राजकुमार जैसा। परंतु बेटी, माँ जी, आप उन्हें भी बुला लीजिए, उनको बेटा हुआ है, वो देखकर खुश हो जाएंगे। यशोधरा अपने पति को खूब आवाज देती है, परंतु उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। बेटी, वो तुझे छोड़कर चला गया है, अब वो कभी नहीं आएगा। क्या माँ जी, ये सच है माँ जी? अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी? मैं तो अंधी हूँ, मुझे छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं? चुप हो जा बेटी, शांत हो जा, मैं हूं ना तेरे पास। यशोधरा अकेले ही अपने बेटे को पालने लगी और उसका खूब ख्याल रखती। मेरा राजा बेटा, मैं तुझे अब रामू कहकर बुलाऊंगी। मैं तुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं दूसरों के घर में काम करके तुझे पालूंगी। यशोधरा अपने बच्चे को गोद में खिला रही थी, तभी उसकी पड़ोस वाली चाची आती हैं। अरे यशोधरा बेटी, तुझे कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं माँ जी, कब तक आप हमें खाना देती रहेंगी? वैसे भी आपने हमारी खूब मदद की है। अब नहीं, अब मदद करनी है तो आप मुझे कहीं छोटा मोटा काम दिलवा दीजिए, जिससे मैं अपने बेटे को पाल सकूं। बेटी, तुझे कुछ दिखाई तो देता नहीं है, तू काम कैसे करेगी? मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं कैसे अपने बेटे को पालूंगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। ठीक है यशोधरा बेटी, कल सुबह मेरे साथ चलना। सेठ जी, इसका पति इसे छोड़कर चला गया। बेचारी को कुछ दिखाई नहीं देता। इसका 3 महीने का बेटा है, आप इसे कुछ काम दे दीजिए। काम तो है, लेकिन इसको कुछ दिखाई नहीं देता तो यह काम कैसे करेगी? मैं काम कर लूंगी, आप बस दया करके मुझे काम दे दीजिए। मेरे लिए ना सही, मेरे बेटे के लिए मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, वैसे यहाँ साफ सफाई और झाड़ू पोंछा करना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें 50 रुपए दिन के दे दिया करूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने एक बेसहारा पर दया की है। इसके बाद से यशोधरा सेठ जी के घर पर काम करने लगी। झाड़ू लगाती, साफ सफाई करती, दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चे को पालती। समय बीतता गया। रामू अब 10 साल का हो गया था। माँ, तुम कब तक काम करोगी? आज तुम रहने दो, आज सारे काम मैं करूंगा। बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तू आराम से जाकर बैठ जा। नहीं माँ, आपकी आंखें न होने के बाद भी आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया। अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। रामू अपनी माँ को बिठाकर घर के सारे काम करता और अपने हाथों से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता और यशोधरा की खूब सेवा करता। परंतु उसको अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं होता कि वह इंसान नहीं, एक इच्छाधारी नाग है। माँ, सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं, घर कैसे चलेगा? मैं जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता हूँ। बेटा, आज तू कहीं मत जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। माँ, तू बेवजह मेरी चिंता कर रही है, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जाऊंगा और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, पर
पर जल्दी आना। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल पहुंचकर लकड़ियां काटने लगा। मेरे नागेश्वर की खुशबू कहीं पास से आ रही है, वो यहीं कहीं है मेरे आसपास। नागसुंदरी उठती है और जंगल में अपने पति को इधर उधर देखने लगती है। नागेश्वर, तुम कहाँ हो? मैं कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम कहाँ हो? तभी उसे जंगल में लकड़ियां काटते हुए रामू दिखता है। नागसुंदरी उसके पास जाकर कहती है, तुम आ ही गए नागेश्वर, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अरे कौन है तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। युवती, मुझे छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। मैं कोई नागेश्वर नहीं हूं, मैं रामू हूं। रामू? नहीं नागेश्वर, याद करो, मैं तुम्हारी नागसुंदरी हूँ। एक साधु ने श्राप दिया था, मैं तब से शिवजी की तपस्या कर रही हूँ। पागल हो क्या? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रामू है और मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। उनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मुझे अपने घर जाने दीजिए। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मेरे साथ, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। नागसुंदरी रामू का हाथ पकड़कर उसे वहीं शिव मंदिर ले जाती है जहां वह तपस्या कर रही थी। देखो नागेश्वर, क्या देखकर तुम्हें कुछ याद आया? यहाँ तुम्हारा मृत शरीर पड़ा था। तुम पिछले जन्म में एक नाग थे। नहीं देवी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे घर जाने दो। मेरी माँ घर पर अकेली है। जैसे ही रामू ने उस युवती की आंखों में देखा, उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद आने लगा। हाँ नाग सुंदरी, मुझे सब कुछ याद आ गया। कैसी हो तुम? मुझे माफ कर दो, मैंने आने में बहुत देरी कर दी। चलो नागेश्वर, अब हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, वहाँ कोई इंसान न हो और अब हम खुशी खुशी रहेंगे। नाग सुंदरी, लेकिन घर पर मेरी माँ अकेली है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बेचारी का मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कितने वर्षों तक तपस्या की और तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते? तुम्हारी याद में मेरी आंखों के आंसू सूख गए। अब मुझे अपने घर जाना होगा। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं अपनी माँ का कर्ज चुकाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दो नाग सुंदरी। अब मुझे इसकी माँ को मारना ही होगा, तभी यह मेरे पास आएगा। अरे माँ, आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? नहीं बेटा, मैं तेरे लिए रुकी थी। अब तू आ गया ना, अब दोनों साथ में खाना खा लेंगे। आपको कितनी बार बोला है माँ, आप ज्यादा देर भूखी मत रहा कीजिए। आप हैं कि मेरी सुनती ही नहीं। रुकिए, मैं भी खाना लेकर आता हूँ। वह रसोई में जाता है और खाने की थाली लेकर आता है। नाग सुंदरी ये सब देख रही थी। जल्दी ही बुढ़िया को मारना होगा, तभी मेरा प्यार मुझे फिर से मिल जाएगा। माँ, आपके सिवा मेरा कौन है? आप समय से भोजन कर लिया करो। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? बेटा, मैं बहुत अभागन हूँ। जब तू पैदा हुआ था तो तेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, और अब तू मेरा कितना ख्याल रखता है। बाहर काम करके आता है और घर का भी काम करता है, और मैं कोई काम की नहीं। बस तेरा विवाह हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। ऐसा मत बोलो माँ, मैं आपका ऋण तो कभी नहीं चुका सकता। भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। माँ बेटे का प्यार देखकर नागसुंदरी का हृदय भर आया। हे भगवान, मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी। मैं माँ बेटे को अलग करने जा रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे नागेश्वर से विवाह करना ही होगा। नागेश्वर, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। क्यों ना हम विवाह कर लें? नाग सुंदरी, मेरी माँ को दिखाई नहीं देता। उनका ख्याल कौन रखेगा? बेचारी का मेरे सिवा और कोई नहीं है। नागेश्वर, तुम्हारी माँ मेरी माँ भी है। हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, और जब तक वह जीवित है हम उनके साथ ही रहेंगे। फिर हम इस जगह से दूर चले जाएंगे। ठीक है नाग सुंदरी, मैं पूर्णिमा के दिन तुमसे विवाह करूंगा। फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और यह मेरा वचन है।
नागसुंदरी रामू के घर से चली जाती है और आने वाली पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद पूर्णिमा का समय आता है, परंतु रामू की माँ बहुत बीमार थी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। रामू भागता हुआ जासर से जाता है और वैद्य जी को लेकर आता है। बेटा, तुम्हारी माँ के पास समय बहुत कम है। उनके शरीर में खून नहीं बचा। वैद्य जी कुछ भी कीजिए, पर मेरी माँ को बचा लीजिए। आप चाहो तो मेरा भी खून ले लीजिए, पर मेरी माँ को बचा लीजिए। रामू, तेरी माँ को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, परंतु वह आसान नहीं है। अगर वह आसान होता तो सब लोग उसे ले आते। बताइए ना वैद्य जी, क्या लेकर आना है? मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। सुनो बेटा, काली पहाड़ी के ऊपर एक जादुई जड़ी बूटी का पौधा है, जिस पर आज ही के दिन, पूर्णिमा के दिन, नीले रंग के फूल खिलते हैं। यदि एक बार तुम्हारी माँ ने उन फूलों को खा लिया तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। वैद्य जी, वो फूल मैं लेकर आऊंगा। अब मेरी माँ के पास ही रहिए, मैं उस फूल को जल्दी ही लेकर आऊंगा। आज तो मुझे नाग सुंदरी को दिया वचन भी निभाना है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। आज मेरा नागेश्वर मुझे लेने आएगा और मेरी वर्षों की तपस्या पूरी हो जाएगी। रामू काली पहाड़ी पर अपनी माँ के लिए औषधि लेने जाता है। चलते चलते दिन हो जाता है। तभी तालाब से एक जलपरी बाहर आती है। तुम इस पुष्प को तभी ले जा सकते हो, इसके बदले तुम्हें अपनी कोई मूल्यवान वस्तु देनी होगी। मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है देने के लिए, मुझे इसे ले जाने दीजिए। मेरी माँ बीमार है। नहीं, इस फूल का नियम है, इस फूल के बदले कोई ना कोई वस्तु तुम्हें देनी ही होगी। हे देवी, मेरे प्राणों के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। देवी, आप मेरे प्राण ले लीजिए। मेरे प्राण मेरी माँ से बढ़कर नहीं है। मैं इसके बदले आपको अपने प्राण देता हूँ। बस एक बार मैं अपनी माँ को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। ठीक है, माँ को फूल देने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राम फूल लेकर घर आता है और अपनी माँ को खिला देता है। कुछ ही देर में माँ ठीक हो जाती है और उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। बेटा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। अब मैं तुझे देख सकती हूँ। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप देख सकती हैं। माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। जाना होगा? पर बेटा कहाँ? माँ, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग हूँ। पिछले जन्म में मुझे एक साधु के द्वारा श्राप मिला था। इस जन्म में उसी श्राप को काटने के लिए मैं आया था। माँ, अब मुझे जाना ही होगा। बेटा, तेरे पिता तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए। अब तू भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। परंतु अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। ठीक है बेटा, जा, पर जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। रामू नाग सुंदरी के पास चल पड़ता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। वह जल्दी जल्दी नाग सुंदरी के पास जाता है, परंतु रास्ते में अचानक गिर जाता है। नागेश्वर, नाग सुंदरी दौड़ती हुई नागेश्वर के पास पहुंचती है। नाग सुंदरी, मुझे क्षमा करना, मैं आपको दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया, परंतु मैं दोबारा आऊंगा। मेरी प्रतीक्षा करना। मुझे इस जन्म में अपनी माँ का कर्ज चुकाना था। मुझे नहीं पता था कि जल पीने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी जो मुझे ऐसे चुकानी पड़ेगी। मुझे क्षमा करना, नाग सुंदरी। नहीं नागेश्वर, अब मैं एक पल भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। यदि इस लोक को छोड़कर चले जाओगे तो मैं भी इस लोक को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारे बिना अब मैं और नहीं जी सकती।
हमारा मिलन हमेशा अधूरा ही रह जाएगा। नागिन अपना फन पटक पटक कर वहीं पर अपनी जान दे देती है। नाग सुंदरी और नागेश्वर के प्राण त्यागते ही धरती कांप उठती है। आकाश में काले बादल घिर आते हैं और पूर्णिमा का चांद बादलों में छिप जाता है। उसी क्षण शिव मंदिर में रखा शिवलिंग तेज प्रकाश से चमक उठता है। उसी समय कैलाश में भगवान शिव ध्यान खोलते हैं। दो आत्माओं का प्रेम त्याग और बलिदान से भरा है, पर उनका मिलन अधूरा नहीं रह सकता। धरती पर नागेश्वर का शरीर स्थिर पड़ा होता है और पास ही नाग सुंदरी निष्प्राण पड़ी रहती है। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरता है। शिवजी के दूत प्रकट होते हैं। हे नागेश्वर, हे नाग सुंदरी, तुम्हारा प्रेम सच्चा था। माँ के प्रति कर्तव्य और प्रेम के बलिदान ने तुम्हें अमर बना दिया है। धीरे धीरे दोनों के शरीर में फिर से प्राण लौटने लगते हैं। नाग सुंदरी की आंखें खुलती हैं। आकाशवाणी होती है। तुम दोनों को नया जीवन दिया जा रहा है, पर एक शर्त के साथ। तुम दोनों मानव रूप में जन्म लोगे। इस बार न कोई श्राप होगा, न कोई बाधा। माँ की सेवा और प्रेम का फल तुम्हें मिलेगा। प्रकाश समाप्त होते ही दोनों के शरीर ओझल हो जाते हैं।